हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो इतना डिफिकल्ट एग्जाम आ रहा है ना, जैसे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का हमने देखा तो स्टूडेंट ने जो रिव्यू दिया कि लास्ट टाइम से एग्जाम डिफिकल्ट था, है ना। तो अब ये जो मतलब आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट एग्जाम रहा और आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ चीजें एग्जाम में पूछी गई, है ना। तो लर्नर्स ये पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि एलिजिबिलिटी एग्जाम है ये, सिर्फ एनटीए इसके बाद हमको जॉब नहीं दे रहा, सिर्फ इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हम एलिजिबल हो रहे हैं। एलिजिबिलिटी एग्जाम इतना टफ क्यों है ना, कि एनटीए इतना टफ, एनटीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी एग्जाम होने के बावजूद भी ये इतना टफ क्यों है। लेवल इसका आपने बना दिया यूपीएससी जितना, और जॉब तो इसके बाद मिल नहीं रही, कोई गारंटी थोड़ी है, वो तो ढूंढनी पड़ेगी ना, जाके वो इंटरव्यू देने पड़ेंगे आपको। ये नहीं है कि इसके बाद जॉब गारंटी हो रही है, आप सिर्फ एलिजिबल हो रहे हो। तो देखिए, अब ये सारे तर्क अच्छे से हम समझेंगे, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बता दूं, अगर इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट हो, इकोनॉमिक्स में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो फटाफट से। तमाम डेडिकेटेड कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, स्पेशली फॉर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट पेपर 1 एंड इकोनॉमिक्स के और भी लेक्चरर, सेट, पीजीटी, आरबीआई, डीपीआर, इस तरह के कोर्सेज। और हमारा जो बैच है वो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि नया आपके बैच जो है उसकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है। दिसंबर 2025 के बैच की क्लासेस 7 जुलाई को पहली ओरिएंटेशन क्लास है, तो जुलाई से इसकी लाइव क्लासेस यानी कि स्टार्ट हो रही हैं। अभी एनरोल कर लीजिए ताकि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो देखिए, अब समझिए इस चीज़ को कि पहली बात तो एक ये समझिए कि एग्जाम डिफिकल्ट आया या ईजी आया, ये इस चीज़ को तय नहीं करता कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। ठीक है, अब एक स्टूडेंट बोलता है कि पिछली बार एग्जाम बड़ा मतलब इजी था, ठीक था, अप्रोचेबल था, मजा आ गया देकर, इस बार तो लग रहा है उतने नंबर आएंगे ही नहीं, पिछली बार जितने डिफिकल्ट था एग्जाम, इस बार तो चांसेस ही नहीं है। गलत है ये थिंकिंग आपकी। मैंने पहले बताया कि एग्जाम इजी आना या डिफिकल्ट आना आपकी सफलता को तय नहीं कर रहा। यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूटली नहीं आपको देखा जा रहा, आपको रिलेटिवली देखा जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे कट ऑफ तय कर रही है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या ना नहीं होगा, डिफिकल्टी इजीनेस नहीं। अब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि भाई एनटीए गलत कर रहा है, एनटीए इतने कम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ रहा है, ये लेवल बढ़ा रहा है एग्जाम का, है ना, इतना लेवल पहले पिछली बार से इतना उन्होंने मतलब बढ़ा दिया लेवल एकदम से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम लेवल बढ़ाने से हमको कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए लेवल नहीं बढ़ा, सबके लिए बढ़ा है। तो यानी कि कट ऑफ कम जाएगा ना, अगर एग्जाम का लेवल बड़ा है तो कट ऑफ कम जाएगा। आप इस चीज को समझिए। जब दिसंबर 2023 में इकोनॉमिक्स का एग्जाम बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल आया था, इस बार तो उसके जितना डिफिकल्ट है ही नहीं एग्जाम, इसलिए मैंने बोला ओवरऑल एग्जाम का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि अगर दिसंबर 2023 से कंपेयर करें तो उसके अकॉर्डिंग ठीक था, डिफिकल्ट था पर उसके अकॉर्डिंग ठीक था। तो अब उस बार जो एग्जाम हुआ था ना, वो जब बच्चे दे के आए ना एग्जाम, बोलते हैं मैम गए, इस बार तो कुछ चांस ही नहीं है क्लियर होगा, इस बार तो मतलब एनटीए ने क्या डाल दिया पेपर में पता ही नहीं चला हमको, इकोनॉमिक्स थी या क्या था, इस बार नहीं क्लियर होगा। और उस बार जब उस रिजल्ट आया था ना दिसंबर 2023 के एग्जाम का, यही बच्चे जो बोल रहे थे नहीं क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा, सबका क्लियर था एग्जाम। उनमें से काफी स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर था। द रीजन बीइंग कि उस टाइम कट ऑफ बहुत कम चला गया था, ड्रॉप हो गया था। कट ऑफ कम जाने के कारण जिनको लग रहा था मेरे 80 क्वेश्चन ठीक तो हुए नहीं, मेरा नहीं क्लियर होगा, उनके 60 क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद भी एग्जाम क्लियर था। समझ गए बात को। अब यही फंडा यहाँ पे समझिए कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन ठीक नहीं करने हैं। एनटीए आपका एग्जाम इस तरह से डाल रहा है कि मतलब 100 से 100 क्वेश्चन नहीं ठीक हो रहे, ठीक है ना, 80 भी नहीं हो रहे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप 100 में से 80 भी नहीं ठीक कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 80 ठीक करने का टारगेट नहीं है आपका। आपका टारगेट सिर्फ ये है कि दूसरों के कंपैरेटिवली आपका एग्जाम अच्छा जाए और आप पहले 6% में आ जाए। आपका ये टारगेट है। आपका टारगेट यहाँ पे ये नहीं है कि आपको 70-80 क्वेश्चन ठीक करके आने हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। क्रिटेरिया यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको दूसरों के कंपैरेटिवली अच्छा करके आना है बस। अब वो टफ है तो सबके लिए टफ है, कट ऑफ ओवरऑल डाउन मतलब कट ऑफ डाउन जाएगी, और जो 70 पे जेआरएफ हो रहा था वो 60 पे जेआरएफ होने के चांसेस होंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी। तो इसलिए अब एनटीए ये चाह रहा है कि भाई मुझे टॉप के इकोनॉमिस्ट चूज करने हैं, है ना, जो पहले 6% में बच्चों को चूज करूं, टॉप के अच्छे खासे इकोनॉमिस्ट हो, जो रोट लर्निंग वाले हैं, जो थोड़ा तुक्केबाजी वाले, वो एलिमिनेट हो जाए बिल्कुल एकदम से। ठीक है, तो वो एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ा रहा है, पर एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ाने से आपको दुखी यहाँ पे होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सबके लिए डिफिकल्ट है, कट ऑफ ओवरऑल डाउन जाएगा। समझ गए बात मेरी। तो आपका यहाँ पे
लॉजिक समझिए, ये एक लॉजिक बहुत बड़ा लॉजिक है जो बच्चों को समझ नहीं आता। लॉजिक यहाँ पे ये है कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी आपके कॉम्पिटिटर से या दूसरे इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट के एस्पायरेंट से अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे आपका ये टारगेट है, आपका टारगेट ये है कि मेरी तैयारी भाई दूसरों से अच्छी हो, दूसरे इकोनॉमिक्स वाले जितनी तैयारी कर रहे हैं मेरी उनसे अच्छी हो तैयारी, क्योंकि उनसे जितनी अच्छी होगी उतनी आपके चांसेस बढ़ेंगे पहले 6% में आने के। एग्जाम इजी डिफिकल्ट होने का आपकी सक्सेस पे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो दैट्स कि आपकी तैयारी दूसरों के कंपैरेटिवली अच्छी हो, बिकॉज दिस इज नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग नहीं है ये, ठीक है जी, समझ गए बात को। तो ऐसा नहीं है कि आपको 80 क्वेश्चन ठीक करके आने हैं, 100 मतलब इतने क्वेश्चंस ठीक करके आने हैं, नहीं है ऐसा कोई जरूरी। दैट ओनली कि आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, जो भी कट ऑफ निकलेगा, और अगर एग्जाम टफ है तो कट ऑफ ड्रॉप होगा, ये बात है समझने वाली यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए वी कांट ब्लेम एनटीए कि वो एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ा रहा है, भाई ठीक है ना, अगर एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ा रहा है तो इसमें ये थोड़ी ना कि आप सबको 40% लेकर आने हैं, सॉरी आप सबको 70% क्लियर करके आना है, 70 क्लियर हुआ तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, तो ऐसा थोड़ी ना क्राइटेरिया उसने रखा है। उसने रखा है भी ठीक है सभी एग्जाम दो, जो टॉप के 6% हो गए उसको मैं उठा लूंगा, जो टॉप के 6% बेस्ट होंगे, है ना। तो ये क्राइटेरिया है। आई होप आप इस चीज को समझ गए हो कि एग्जाम का डिफिकल्ट इजी होना आपकी सक्सेस पे नहीं फर्क पा रहा, फर्क डाल रहा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, और बाकी ठीक है, एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ रही है, एडमिट की आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें पूछी जा रही हैं, भाई इतनी भी क्या जरूरत है डिफिकल्ट बनाने की एग्जाम एनटीए को। तो ऑब्वियसली ये एलिजिबिलिटी एग्जाम है, जॉब इसके साथ में नहीं मिल रही, आपको ढूंढनी पड़ रही है। आई एडमिट दैट थिंग कि इतना भी डिफिकल्ट क्या करना भी बच्चों के लिए, तो पर फिर भी जो टू बी कंक्लूड कि वो चीज आपकी सक्सेस पे प्रभाव नहीं डाल रही, ठीक है, बिकॉज डिफिकल्ट आने से ओवरऑल कट ऑफ डाउन जाती है। तो यही आज की वीडियो में मुझे आपको बताना था कि ये जो आप मिथ में एक रह रहे हो कि एग्जाम डिफिकल्ट आ गया हमारा क्लियर नहीं, क्योंकि 80 क्वेश्चन नहीं हमारे ठीक हो रहे, 70 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हमारे, हमारा नहीं क्लियर होगा, तो वो ये चीज समझ लें अच्छे से कि दैट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। क्लियर? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट्स।